हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेट टॉक विद योगेश। आज हम कंसेप्ट सीरीज के जो नेक्स्ट अपना लेक्चर उसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। अपना जो नेक्स्ट आज लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रोसिफेलस। ठीक है, कंसेप्ट सीरीज का आज ये फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, जिसमें अपन बात करने वाले हैं हाइड्रोसिफेलस के बारे में। हाइड्रोसिफेलस क्या होता है, इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हैं रिलेटेड टू द अपकमिंग एग्जामिनेशंस, ठीक है, उन सब में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सो हाइड्रोसिफिलिस, हाइड्रोसिफिलिस क्या होता है? ठीक है, ये हाइड्रोसिफिलिस बेसिकली क्या होता है, मेनली ये जो बच्चे हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि हाइड्रोसिफिलिस होता क्या है। हाइड्रोसिफिलिस क्या होता है बेसिकली, अपन बोल सकते हैं सीएसएफ एक्यूमुलेशन। सीएसएफ का एक्यूमुलेशन होता है हमारे ब्रेन के अंदर। जो सीएसएफ है, जो फ्लूइड रन करता है हमारी सेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ब्रेन के अंदर, ठीक है, वेंट्रिकल्स के अंदर, उसका अगर एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसका एक्यूमुलेशन एक जगह वो अगर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, उससे क्या होता है अपने ब्रेन की जो साइज है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है हाइड्रोसिफिलिस। सीएसएफ का मतलब क्या होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये सीएसएफ होता है। ठीक है, अब ये इसका क्या हो जाता है, अगर वो एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे ब्रेन के अंदर, उसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोसिफिलिस बोलते हैं। अब अपन देखते हैं टोटल जो सीएसएफ बनता है उसका जो टोटल अमाउंट होता है वो होता है 720 ml, 720 ml इसका टोटल अमाउंट होता है, जिसमें से ये 600 ml होता है वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो जाता है? ठीक है, जब ये लास्ट में फ्लो करते करते लास्ट में पहुंचता है तो जो सब एक्नोड स्पेस होता है वहां पे क्या होती है, विलाइज होती है, जो इसका क्या करवाती है, एब्जॉर्प्शन करवाती है। वहां पे 600 ml क्या हो जाता है, ये एब्जॉर्ब हो जाता है। बचा 120 ml जो कि क्या रहता है, इसके पाथवे पाथवे में फ्लो करता है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं इसका जो फ्लो है, कहाँ से ये स्टार्ट होता है, कैसे ये फ्लो होता है। ठीक है, इसका क्या पाथवे रहता है। सो फ्रेंड्स, ये अपना क्या होता है, जो सीएसएफ फ्लो होता है उसका पाथवे होता है। कैसे सीएसएफ का वो फ्लो होता है, उसका क्या पाथवे होता है। तो सबसे पहले जो सीएसएफ का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो कहाँ होता है, अपने ब्रेन की जो एपेंडाइमल सेल होती है, जो एपेंडाइमल सेल होती है, ठीक है, जो कोरोइड प्लेक्सस जो पार्ट होता है, वहां से क्या होता है, सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है। वहां से जो राइट और जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं, वहां से जो सीएसएफ है वो विया फोरामन ऑफ मुंद्रो, जो एक डक्ट होती है, मतलब स्मॉल स्पेस होता है, वहां से होकर वो गुजरता है, जिसको अपन फोरामन ऑफ मुंद्रो बोलते हैं। वहां से वो कहाँ आता है, थर्ड वेंट्रिकल के अंदर आता है। ठीक है, ब्रेन का जो थर्ड वेंट्रिकल है वहां पे आता है। वहां से एक्विडक्ट ऑफ सल्मोनाइड, ठीक है, ये भी एक स्मॉल पाथवे है। वहां से ये कहाँ पहुंचता है, फोर्थ वेंट्रिकल में पहुंचता है। फोर्थ वेंट्रिकल से फिर ये नीचे कहाँ आता है, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये है सब एरिक्नोइड स्पेस। इस एरिया को क्या बोलते हैं अपन, सब एरिक्नोइड स्पेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, दो लिस्का और मेगेंडाई प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये जो पार्ट होते हैं इसमें से ये जो डक्ट इधर से जो पार्ट सेपरेट होता है, इसमें दो लिस्का, और इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, मगेंडाई बोलते हैं। ठीक है, फिर ये यहाँ पे सब एरिक्नोइड स्पेस में आता है। सब एरिक्नोइड स्पेस में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे विलाई प्रेजेंट होती है, जो कि जो सीएसएफ बन के आ रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना बनता है, 720 ml इसका फॉर्मेशन होता है। तो जो ये पूरे पाथवे से होके गुजरता है और यहाँ पे विलाइज के अंदर क्या हो जाता है, इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। कितना एब्जॉर्प्शन हो जाता है, 600 ml। ठीक है, 720 में से 600 ml ये यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। अब पीछे कितना बचा, 120 ml। और ये जो 120 ml होता है वो क्या करता है, इस पूरे पाथवे में रन करता है। तो ये पूरा अपना क्या होता है, पाथवे होता है सीएसएफ का, कैसे सीएसएफ फ्लो करता है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन अब देखते हैं, ये अपने पाथवे देख लिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो हाइड्रोसिफेलस होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, जो अपना सी हाइड्रोसिफेलस होता है वो कितने टाइप का होता है, टू टाइप का होता है। नोट्स आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है, या फिर वीडियो को स्टॉप करके आप नोट्स बना सकते हैं। हाइड्रोसिफिलिस जो होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। ठीक है, कितने टाइप का, दो टाइप का, एक कम्युनिकेटिंग, एक कम्युनिकेटिंग और एक नॉन कम्युनिकेटिंग। जो अपना सीएसएफ होता है वो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है कम्युनिकेटिंग और एक होता है नॉन कम्युनिकेटिंग। ठीक है, अब हाइड्रोसिफिलिस के अंदर अपने क्या देखा था, सीएसएफ का एक्यूमुलेशन, यानी जो सीएसएफ का जो अमाउंट है, सेरिब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड है उसका क्या हो रहा है,
अमाउंट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तभी तो वो वहां पे क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। अब कम्युनिकेटिव के अंदर क्या होता है कि जो सीएसएफ है वो वहां से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, उसमें कोई भी कम्युनिकेट का मतलब वहां से कोई भी उसके अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है, ठीक है, वो वहां से प्रॉपर अमाउंट से सिक्रेट हो रहा है, ठीक है, वहां से वो सिक्रेट हो रहा है, पूरे पाथवे में वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब सीएसएफ का एक्यूमुलेशन क्यों होता है, क्योंकि कम्युनिकेटिव के अंदर क्या होता है, वहां से जैसे या तो अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ हो रहा है, ठीक है, इसमें कंडीशन कौन सी आती है, एक तो ओवर प्रोडक्शन, ठीक है, या फिर इनएडुकेट एब्जॉर्प्शन, इनएडुकेट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब कम्युनिकेटिव के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर भी शेष का कैलकुलेशन होता है, लेकिन इसके अंदर जो बेसिकली जो दो कंडीशन होती है वो कौन सी होती है, एक तो ओवर प्रोडक्शन और एक इनएडुकेट, यानी या तो जो सीएसएफ का प्रोडक्शन हो रहा है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हो रहा है, तब वहां पे सीएसएफ क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, या हो सकता है कि जो सीएसएफ है जो सब इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में आके एब्जॉर्ब होता है वो प्रॉपर अमाउंट में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ठीक है, इनएडुकेट अमाउंट में एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, सीएसएफ का एक्यूमुलेशन हो सकता है, उसी को अपन बोलते हैं कम्युनिकेटिव, ठीक है। एक होता है नॉन कम्युनिकेटिव, ठीक है। अब नॉन कम्युनिकेटिंग के अंदर क्या होगा कि सीएसएफ जो बन रहा है, ठीक है, सीएसएफ जो प्रॉपर अमाउंट में बन रहा है, ठीक है, उसका एब्जॉर्प्शन भी सही अमाउंट में हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है अपन को, ऑब्स्ट्रक्शन, यानी जो सीएसएफ जो फ्लो हो रहा है उसके बीच में कोई भी इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अगर सीएसएफ है वो क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है ब्रेन के अंदर, उसको अपन बोलते हैं नॉन कम्युनिकेटिव। ये दो प्रकार के टाइप्स होते हैं, कम्युनिकेटिव और नॉन कम्युनिकेटिव। अब अपन देखते हैं कि जो हाइड्रोसिफिलिस अगर हो रहा है तो उसके अंदर अपन को कौन कौन से साइंस है जो वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। अपन यहाँ पे वही चीजें डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अपन कोई भी प्रॉपर जो लेक्चर जो थ्योरीज है वो अपन लेके नहीं चल रहे हैं, ठीक है, जो भी अपनी क्लासेस होती है नर्सिंग के अंदर जीएनएम बीएससी में, अपन उनको इतना डिटेल में नहीं देख रहे, अपन वही पॉइंट्स लेके चल रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी साइन देखने को मिले। साइंस के अंदर अपन देखेंगे एक तो अर्ली साइन, ठीक है, एक तो अर्ली साइन अपने को देखने को मिलते हैं और एक लेट साइन, यानी एक तो जस्ट या फिर एक कुछ देर बाद। अब अर्ली साइंस के अंदर अपन को इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं अर्ली साइंस के अंदर, ठीक है, व्हाट इज द अर्ली साइन ऑफ हाइड्रोसेफेलस, ठीक है, इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हाइड्रो अपन जो अर्ली साइन देखते हैं वो अपन तीन कैटेगरीज में देखेंगे, एडल्ट के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर और इन्फेंट के अंदर, तीनों के अंदर अपन को अलग अलग देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन्फेंट अपन देखते हैं, इन्फेंट में क्या देखने को मिलता है, राइट, इन्फेंट के अंदर अपने को क्या देखने को मिलेंगे, चिल्ड्रन के अंदर अपने को क्या देखने को मिलेंगे, और एडल्ट के अंदर क्या देखने को मिलता है। इन्फेंट के अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है, बल्जिंग फोंटेनल्स, बल्जिंग फोंटेनल, ठीक है। इन्फेंट के अंदर अपने को जो हाइड्रोसिफिलिस है उसका जो अर्ली साइन देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, बल्जिंग फोंटेनल्स। फोंटेनल्स दो प्रकार के होते हैं, एंटीरियर फोंटेनल और पोस्टीरियर फोंटेनल, ठीक है। इन फोंटेनल में अपने को जैसे अपन प्रेस करेंगे तो अपने को वहां पे क्या देखने को मिलता है, बल्जिंग फोंटेनल जो है वो देखने को मिलता है इन्फेंट के अंदर। ये अर्ली साइन होता है इन्फेंट के अंदर हाइड्रोसिफिलिस का, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि चिल्ड्रन के अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है। तो चिल्ड्रन के अंदर अपने को देखने को मिलता है फोर्सफुल, फोर्सफुल वोमिटिंग, ठीक है, यानी अर्ली साइन जो हाइड्रोसेफेलस हो रहा है तो उसके अंदर अपने को जो चिल्ड्रन होता है उसके अंदर अपने को फोर्सफुल वोमिटिंग देखने को मिलती है। और एडल्ट के अंदर क्या देखने को मिलता है, लेक ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड लेक ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड लेक ऑफ कॉन्शियसनेस। ये तीन अर्ली साइन होते हैं, ठीक है, वो अपने को देखने को मिलते हैं हाइड्रोसेफेलस के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेट साइन। लेट साइन के अंदर अपने को जो मोस्ट कॉमन जो देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, ब्रेडिकार्डिया, क्या देखने को मिलता है, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया यानी डिक्रीज हार्ट रेट, राइट। ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या होता है, डिक्रीज हार्ट रेट, ठीक है। ब्रेडिक अपन को जो लेट साइन देखने को मिलता है वो मोस्ट कॉमन क्या देखने को मिलता है, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा एक इंक्रीज्ड आईसीपी अपने को देखने को मिलता है। इंक्रीज्ड आईसीपी का मतलब क्या होता है, जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, ठीक है, उसके अंदर अपने को इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। अब आईसीपी अगर अपने को इंक्रीमेंट देखने को मिला है तो इसमें अपन तीन चीजें अपने को देखने को मिलती है अगर आईसीपी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तीन चीजें जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं क्वेश्चन फ्राइड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्वेश्चन फ्राइड, ठीक है। तीन चीजें देखने को मिलती है, एस
बी आई, यानी इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। बी का मतलब ब्रेडिकार्डिया, जो कि अपने अभी देखा था। और आई का मतलब क्या होता है, इरेगुलर ब्रीथिंग, इरेगुलर ब्रीथिंग। ठीक है, यानी इंक्रीज आई से भी होता है, तो उसमें अपन को ये तीन चीजें मोस्ट कॉमन वहां पे होती हैं। इंक्रीज सिस्टोलिक, जो सिस्टोलिक ब्लड, दो प्रकार के ब्लड प्रेशर होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसमें से जो अपना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो अपने यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलता है, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, और जो ब्रीथिंग है वो अपन को इरेगुलर देखने को मिलती है। ये इंक्रीज आईसीपी होता है, और उन तीनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, पुस्टिंग प्राइड बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो अपने को और जो साइन देखने को मिलते हैं, जो इंपॉर्टेंट साइन है ये भी, वो है मैकेवन साइन। कौन सा साइन देखने को मिलता है, मैकेवन साइन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा हुआ है। मैकेवन साइन, मैकेवन साइन क्या होता है, अपन को क्या दिखाई देता है, करेक्ट कोड साउंड अपने को क्या है वहां पे सुनाई देता है। जब भी अपन क्या करते हैं, जो हाइड्रोसिफिलिस का पेशेंट है, ठीक है, उसके अंदर अपन जब भी टेप करते हैं उसके हेड के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे सीएसएफ का क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो वहां पे अपन जैसे टेप करते हैं तो अपन को क्या सुनाई देता है, करेक्ट कोड साउंड अपन को क्या है सुनाई देता है। उसी को क्या बोला जाता है, मेकेवन साइन बोला जाता है। आई बात समझ में। तो ये अपने को कुछ जो साइंस है हाइड्रोसिफिलिस के पेशेंट के अंदर अपने देखने को मिलते हैं। अर्ली साइन, ठीक है, लेट साइन हो गया। अर्ली साइन में अपने को इन्फेंट में बल्जिंग फॉन्टेनल देखने को मिलता है, चिल्ड्रन में फोर्सफुल वोमिटिंग देखने को मिलती है, एडल्ट में अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है, ठीक है। लेट साइन में मोस्ट कॉमन ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। बाकी अपने को इंक्रीज आईसीपी देखने को मिलता है, जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो अपने को इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। वो सिंक्राइड इसके इंक्रीज आईसीपी के अंदर तीन चीजें देखने को मिलती है, जिसको अपन एसबीआई से डिनोट करते हैं। इसका मतलब इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, बी का मतलब ब्रेडिकार्डिया, आई का मतलब इरेगुलर ब्रीथिंग, ठीक है। इन तीनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्राइड बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट साइन देखने को मिलता है, वो होता है मैकेवन साइन, ठीक है। इसका मतलब होता है करेक्ट कोड साउंड, जिसकी आवाज अपने को सुनाई देती है। ये कुछ साइंस होते हैं हाइड्रोसिफिलिस के, ठीक है। मैनेजमेंट में मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है वो सर्जिकल मैनेजमेंट अपन करते हैं, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट में अपन क्या करते हैं, सेंटिंग करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट में इसमें अपन क्या करते हैं, मैनेजमेंट में अपन मोस्ट कॉमन क्या करते हैं, संटिंग करते हैं। संटिंग का मतलब क्या होता है कि जो आईसीपी, तो ये सब जो एक्यूमुलेट हो रखा है, ये सब का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रखा है, तो उसको अपन क्या करेंगे, वहां से संट करके किसी भी कोई भी केविटी है, ठीक है, उस केविटी के अंदर अपन क्या करवा देंगे, उसको फ्लो करवा दें, ताकि वहां पे जो प्रेशर है उसका वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जैसे अपन एग्जाम्पल के लिए देखें तो जैसे वीपी सेंट हो गया, ठीक है। वीपी सेंट के अंदर अपन क्या करेंगे कि ये जो भी वेंटिकल्स के अंदर जो प्रेशर, जो सीएसएफ का एक्यूमुलेशन हो रहा है, उसको अपन स्टंट करवा देंगे। कहाँ पे, पी का मतलब पेरिटोनियल के अंदर, ठीक है। पेरिटोनियल जो अपनी केविटी है, ठीक है, वहां पे अपन उसको क्या करवा देंगे, कनेक्शन करवा देंगे, उसको स्टंट करवा देंगे, ताकि वहां पे जो अमाउंट इंक्रीज हुआ वो कहाँ पे आ जाएगा, इस केविटी के अंदर आ जाएगा, और वहां पे उसको क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, ठीक है। वहां पे जो आईसीपी का जो प्रेशर है, सीएसएफ जो एक्यूमुलेट हो रखा है, उससे क्या मिलेगा, उसको रिलीफ मिलेगा। तो ये इसके अंदर बेसिक मेजर ट्रीटमेंट होता है। इसमें दो तीन स्टंट्स अपन यूज करते हैं, एवी स्टंट हो गया, ठीक है, वीपी स्टंट हो गया, ठीक है। ये जो सेंट होता है उसको अपन यूज में लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना आज का जो हाइड्रोसिफिलिस का टॉपिक था, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेटेड टू जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन सबसे रिलेटेड, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और मैंने ऐसे ही जो कंसेप्ट सीरीज है उसके अंदर अपने पहले भी सीपीआर हो गया, ठीक है, वुंड हीलिंग प्रोसेस हो गया, एनजी ट्यूब है, वो अपन उसके रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। उन वीडियोस की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने देखा, वो वीडियो भी जाके देखें, ठीक है। अगर आपको ये सब बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।